कैपिटल स्मार्ट सिटी की दिन ब दिन लम्हा बलहमा बदलती सूरत हाल क्या है और नई ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आपको इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के हेड ऑफिस I9 मरकज़ इस्लामाबाद स्मैक पॉडकास्ट स्मैक ब्रॉडकास्ट से आप सुन रहे हैं तैयब एजाज़ की आवाज़। और इस वक्त हुआ है 8:15 और आज गालिबन 21 जुलाई है 2022। मेरा आप सबको सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो आज का जो वीलॉग है वो डेफिनेटली रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो करंट सिचुएशन थी मार्केट की, टुडे सिचुएशन जो थी कि आज मार्केट में ट्रेडिंग किस अरूज पे थी या ज़वाल पे थी, उसकी अपडेट्स हम आपको देने जा रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो आज जो रुझान मार्केट में तेज़ी में देखने को मिला है वो 2-3 कटिंग्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी में देखने का मिला है। एक 2.66 मरला कमर्शियल प्लॉट जो कि हारमनी ब्लॉक का है, उसकी ट्रेडिंग जो है 20-22 लाख इसका रेट चला गया था, लेकिन रिवर्स पे थी, 9-10 लाख तक भी चली गई थी। लेकिन करंटली ये दोबारा जो है 14 से 15 लाख के इर्द गिर्द घूम रही है। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की फ़ाइल है। मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ दैट देयर आर 2 डिफरेंट वेज़ ऑफ इन्वेस्टिंग इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। अगर आप अपना प्लॉट या घर बनाना चाहते हैं, फिर आपको रेजिडेंशियल फ़ाइल्स को हमेशा ऑप्ट करना चाहिए। और रेजिडेंशियल फ़ाइल्स ही हमेशा एक ऐसी फ़ाइल्स होती हैं जिनके अगेंस्ट आपको एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल सकता है, जिसमें बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसमें अपना घर डेवलप कर सकें। मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ वो तमाम तर लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं कि जब भी अगर आपने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ओन की लालच में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। शॉर्ट रेंज में आप बिल्कुल भी इसको परस्यू मत कीजिएगा। इन द लॉन्ग रन आप ऑप्ट करते हैं रेजिडेंशियल फाइल्स, चाहे वो ओवरसीज़ है, चाहे एग्जेक्टिव है, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के नाल, व्हाट्सो एवर द सर्कमस्टांसेस आर। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या इन द लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कमर्शियल फाइल्स जो हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि कमर्शियल फाइल्स ट्रेड हो जाती हैं। नॉर्मली कमर्शियल फाइल्स का जो एक ट्रेड मैनिफेस्टो होता है, जो ट्रेड इकोनॉमी है आपकी कमर्शियल फाइल्स की, वो ज़्यादातर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, डीलर टू डीलर या फिर फ्रॉम बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन होता है। जो कमर्शियल फ़ाइल रोटेट कर रही होती है, अगर किसी ने अपना घर बनाना है तो डेफ़िनेटली वो कमर्शियल फ़ाइल को नहीं परचेज़ करता। उससे अगर सारी किस्तें वो जमा भी कराते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ पे कमर्शियल ही खड़ा होगा, और कमर्शियल खड़ा करने के लिए भी फिर डेफ़िनेटली ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन रिक्वायर्ड होंगे इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो वो टोटली बिज़नेस वेरिएंट वहाँ से जनरेट होता है, एक बिज़नेस बेंचमार्क वहाँ पर ऑक्यूपाई जाके होता है। तो कमर्शियल फाइल्स को शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए फिर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। वंस आई ऑलवेज से कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जब भी आप किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि प्रॉफिट के अगेंस्ट प्रॉफिट ही आएगा। अक्सर आप प्रॉफिट में चीज़ें लेके लॉस में बेचते हैं, और अक्सर आप लॉस में किसी से ख़रीद के उसे प्रॉफिट में बेचते हैं। सो इन दिस रन यू आर ओपन फॉर द प्रॉफिट एज वेल, यू आर ओपन फॉर द लॉस एज वेल। आपको लाखों का प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। और ज़्यादातर लोग कमर्शियल फाइल्स में शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग ही करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में उन्होंने कमर्शियल फाइल ख़रीदी, उन्होंने ऑन दिया, दे वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट एडवाइस एंड वेट फॉर द राइट बायर। जैसे ही बायर स्विच करता है मार्केट में, मार्केट फोर्सेस मार्केट को थोड़ा बहुत उछालने की कोशिश करती हैं, तो अचानक वो बिक जाती है, उसमें एक प्रॉफिट हो सकता है। इट इज़ टोटली द डोमेन ऑफ ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट इकोनॉमी। वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो कि इस बिज़नेस को समझते हैं, तो आई एम श्योर कि वो मुझे फिर नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी नो ऑल दिस बेंचमार्क्स। उन्हें तमाम तक टैक्टिक्स आते हैं। वो कम ही किसी के वीलॉग को सुनते होंगे कि नाउ व्हाट दे हैव टू डू इन द मार्केट, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट इनफ एंड दे नो अबाउट द मार्केट एज वेल। करंटली हम लोग जो वीलॉग करते हैं डेफिनेटली उन तमाम लोगों के लिए, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, तमाम लोकल पाकिस्तानीज़ के लिए, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट की जानिब, एक रेजिडेंशियल हाउस होल्ड की जानिब जाना चाह रहे होते हैं। उनका मकसद ही यही है कि उन्होंने अपना घर बनाना है। बेशक अल्लाह ने उनको काफ़ी ज़मीन दी हो, अल्लाह ने उनको काफ़ी कुछ दिया हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली फिर भी उनके पास कभी भी कैश आए तो एक हर अच्छे इंसान का, एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले इंसान का यही एक ख्वाहिश होती है डैट ही कन्वर्ट्स हिट्स मनी, ही कन्वर्ट्स हिट्स अमाउंट इनटू एन एसेट। और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में रियल एस्टेट ही एक टॉप ऑफ द लिस्ट एसेट है, जिसमें आपको नुकसानात के चांसेस कम होते हैं इन द लॉन्ग रन। हमेशा मेरी बात ये भी याद रखिए कि आप जब भी आपकी प्लॉट बाई करते हैं, तो अगर आपने एक प्लॉट जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख है, आपने 40 लाख उसकी बाई की हुई है, साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख हो जाती है। लेकिन जहन में रखिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट मिला ही मिला है। मार्केट सिचुएशन को, मार्केट इकोनॉमी को समझने की ज़रूरत है। वो तमाम तर लोग जो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं, जो लोकल पाकिस्तानी सुन रहे हैं,
कि अगर आपने एक प्लॉट इन्वेस्टमेंट की थी, 40 लाख का प्लॉट लिया था, साल बाद चलो उसकी कीमत 50 लाख रुपया हो गई है। नाउ दिस इज़ द मार्केट प्राइस, यू आर ऑन गेनिंग 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट आपका इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैश नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ एन एसेट वहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसको सेल आउट करते हैं तो फौरी तौर पे, अगर आप फ़ौरन अगर सेल आउट करते हैं तो फ़ौरन तौर पे 10 लाख का प्रॉफिट नहीं देती, क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता, अक्सर लोगों को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, वो फ़ौरन कहते हैं यार हमने ये, मेरे पास ये चीज़ पड़ी, मैंने सेल आउट करनी है। तो इस पर्टिकुलर वेंचर में बेशक उसका मार्केट वैल्यू 50 लाख है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो 50 लाख का कस्टमर भी तो होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो द सेलर हैज़ टू वेट, एंड इफ़ सेलर कैन नॉट वेट देन ही हैज़ टू सेल इट। अब इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में क्या होगा कि कोई इन्वेस्टर जिसके पास ऑलरेडी अमाउंट मौजूद है, ही विल बाय इट, तो उस पर्टिकुलर वेंचर में वो आपसे कम से कम पैसों पे चीज़ खरीदेगा, और बाकी जो मार्जिन उसे छोड़ा है वो अपने लिए रखेगा फॉर द टाइम लैप्स, कि थोड़ा टाइम गुजरने दो, एंड लेट द एक्चुअल बायर कम, और जब एक्चुअल बायर आएगा तो उसको सेल आउट कर देगा। तो दिस इज़ द ट्रेड इकोनॉमी। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हमने इतने में प्रॉफिट में ली थी फाइल, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर अगर आपने प्रॉफिट में फाइल ली थी, आप एंड तक जाएँ, परस्यू करें, अगर नहीं भी करते तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि जो मार्केट का रेट चल रहा है उसी पर आप सेल आउट करेंगे। आज भी मैंने कॉल मौसूल की है, काफ़ी कॉल मैं रोज़ाना मौसूल करता हूँ कि उसमें यही होता है सर मार्केट का रेट क्या चल रहा है, चले मार्केट का रेट किसी भी बैलेटिंग फाइल का 12 लाख रुपये चल रहा है लेट्स से, तो क्या वो फौरी तौर पे अगर बेचेंगे तो 12 लाख रुपए में तो नहीं बिकेगी। यू हैव द चॉइस टू सेल इट और टू द इन्वेस्टर, या यू हैव द चॉइस टू वेट फॉर द एक्चुअल बायर। करंटली मार्केट में अगर देखा जाए तो करंटली जो हमारा मैकेनिज़्म है, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी डेवलपमेंट है, उसमें एक्चुअल बायर्स का रुझान ज़्यादा आना शुरू हुआ है मार्केट में एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टर्स। तो उस पर्टिकुलर वेंचर में आपने अगर कुछ चीज़ सेल आउट करनी है तो वो सेल आउट हो सकती है। वो तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो बाइंग करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट वापस अपने ओन की तरफ खड़ी हो रही है। 8 मरले 7 मरले का रेट डिफरेंट है, 5 मरला 10 मरला किनाल। मैं रेजिडेंशियल फाइल्स के हवाले से ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसमें आपको आज का एक ताज़ा तरीन रेट देता हूँ। अगर आप 5 मरले की अगर आपने फ़ाइल लेनी है, मिनिमम 10 लाख रुपया, मैक्सिमम 30 लाख आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। डिफरेंट वेंचर्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। व्हेन यू विल कॉन्टैक्ट विद अस वी विल गिव यू द एंटायर डिटेल्स। अगर आपने 7 मरला की फ़ाइल लेनी है तो आपके पास 12 लाख से लेकर 32 लाख रुपए की डोमेन में आपको फ़ाइल मिल सकती है। जो एक्सट्रीम पॉइंट में बता रहा हूँ बैलेटेड फाइल्स का, जो मिनिमम बता रहा हूँ फ्रेश, जो की बुकिंग अभी हुए हुए थोड़ा टाइम हुआ है। अगर कनाल की फ़ाइल आपने लेनी है तो मिनिमम 25 से 26 लाख रुपया एंड मैक्सिमम 70 to 80 लाख रुपीज़। ये 3 जो वेंचर्स हैं ऐसे जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में। वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो तमाम तर लोकल पाकिस्तानीज़ जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ़ाइल के अगेंस्ट, you have 3 options, good options, 5 मरला, 10 मरला एंड कनाल इन ओवरसीज़ ब्लॉक। करंटली आज का भी वीलॉग ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक के तमाम तर मेम्बरान जो रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली हम मुझे क्यूरीज आती रहती हैं कि सर एग्जेक्टिव में क्या होने जा रहा है और क्या होगा। आई विल जस्ट रिकमेंड देम, सर प्लीज़ डू गो फॉर गिविंग योर इंस्टॉलमेंट्स, लीव द मार्केट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, छोड़ दीजिए फिल वक्त क्या ऑन है क्या नहीं है। अगर आपने एग्जेक्टिव ब्लॉक की कोई फ़ाइल परचेज़ की थी तो आपने इसीलिए परचेज़ करनी होनी चाहिए आपने कि आपका माइंड था कि आपने इसमें प्लॉट लेना है। अगर आपने इस सूरत में की थी कि यार मैं ऑन पे ले ख़रीद के ऑन पे मैं सेल आउट कर दूंगा, तो मैं सारे वीलॉग में बता रहा हूँ ये पूरा सिस्टम, ये पूरी इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये डिफरेंट है, नहीं आप सेल आउट कर सकेंगे। तो मैं यही बात अपनी कंटिन्यू करूँगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले जितने भी मेम्बरान हैं, आप लोग सिर्फ हौसला रखें, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में there are very good lunches for you for the development and in the sector of capital smart city. Currently overseas Pakistanis जितने मुझे सुन रहे हैं, this is the right time for investment. I am conveying this message you again and again because I have witnessed it in the recent past, specifically रमज़ान में जितनी मुझे कॉल्स आई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, आफ्टर ईद भी, उससे पहले भी, all of the time I was just looking for one call, one question, one query कि सर कब आ रही हैं बुकिंग्स और हमने अब कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई वाज जस्ट टोल्ड देम कि अब ये टाइम नहीं, अब तो आपको पे करना है। दे वर सेइंग कि हम इतना मैसिव ऑन पे नहीं करते। तो फिर आई जस्ट एडवाइज देम दैट वेट फॉर द राइट टाइम। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, अब राइट टाइम है। मार्केट रिवर्स हुई थी, अब मार्केट के इंडिकेटर्स वापस ऊपर जा रहे हैं। करंट इकोनॉमिक कंडीशंस आर वर्सनिंग इन पाकिस्तान एज़ फार एज़ द स्टॉक मार्केट इज़ कंसर्न। गोल्ड रेट्स आज फिर इंक्रीज़ हुए हैं, डॉलर फिर अप्रिशिएट हुआ है, रुपया फिर डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन इकॉनमी तो चल रही है ना। इकॉनमी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बैंकरप्ट नहीं होगी। वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस डर में कि कहीं बैंकरप्सी ना हो जाए और वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे रियल एस्टेट में,
तो इंशाल्लाह नहीं होगी, 70 सालों में नहीं होगी। तो पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा नाजुक सूरत हाल से ज़रूर गुजरी होती है, लेकिन बैक कर नहीं होती। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला। हमारे पास इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, हमें रोज़ाना कोट हो रही हैं। तमाम तर वो लोग जो सेल आउट अप करना चाहते हैं, नाउ देयर आर कॉलिंग अस बैक कि नाउ दे एक्चुअली वांट टू सेल इट आउट। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यू कैन बाय इट ऑन द वेरी गुड रेट्स। मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब एजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।